सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग दीक्षा ऐप के माध्यम से कैसे प्रशिक्षण लेते हैं, आज इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दीक्षा, जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आप लोगों ने दीक्षा का नाम अवश्य सुना होगा, और क्योंकि जो शिक्षक हैं वो पूर्व में भी कई प्रकार के कोर्स जो हैं वो दीक्षा से कर चुके हैं। और अगर दीक्षा नहीं तो आप लोग निष्ठा जरूर नाम सुना होगा। तो निष्ठा प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य शिक्षा विभाग में कर दिया गया है। और निष्ठा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म में या दीक्षा ऐप के माध्यम से कैसे हम किसी कंटेंट का अध्ययन करते हैं, आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं। हमारे नालंदा जिला में 4 सितंबर को मौखिक भाषा विकास हेतु कक्षा कक्ष की क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए, इस विषय वस्तु पे एक कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसे पूर्ण करने का, इस कोर्स को पूर्ण करने का अंतिम तिथि जो है 5 अक्टूबर 2024 रखा गया है। वहीं इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का जो अंतिम तिथि है वो 25 सितंबर है। और इस कोर्स को वर्ग 1 से 5 में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। साथ ही हमारे नालंदा जिले में जितने भी प्रधानाध्यापक जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में कार्यरत हैं, सभी प्रधानाध्यापक भी इस कोर्स को करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर है और इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि जो है वो आपका 5 अक्टूबर रखा गया है। तो आइए हम इस कोर्स को कैसे पूर्ण करेंगे दीक्षा ऐप में, इसे एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो आपके मोबाइल में ये आप देख रहे हैं, ये आपका प्ले स्टोर है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो सकता है कि आपके मोबाइल में ऊपर भी हो। तो यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है, दूसरा आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सर्च के बगल में ऐप्स लिखा हुआ है और ये आपका कलर किया हुआ है नीले रंग से, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये आपका ऐप्स में होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐप्स को खोजने में असक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सर्च को क्लिक करते हैं और मैं इसे इधर साइड में कर देता हूँ। ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ पर सर्च करेंगे दीक्षा, DIKSHA, दीक्षा। उसके बाद आप इसमें क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दीक्षा का ये लोगो है। ध्यान रहे, जो पूर्व से टीचर दीक्षा पे कोर्स को कर लिए हैं उन्हें तो जानकारी होगा, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, ये जो दीक्षा का लोगो है इसे याद रख लें। हो सकता है कि सर्च करने के बाद दीक्षा के नाम पे और भी कुछ ऐप्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन है, अब इंस्टॉल में क्लिक करेंगे। ये मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है तो आप वेट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि दीक्षा ऐप जो है वो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर ओपन है, आप यहाँ पर ओपन में भी टच करके आप दीक्षा में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोबाइल में दिखाना हूँ कि कैसा दिखता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीक्षा जो है वो मेरा लोड हो गया है। अब दीक्षा को हम टच करेंगे, इस तरह से आपका अपीयरेंस होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। याद रखिएगा, ये लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग है कि आपको जिस भाषा में ज़्यादा समझ में आता है उसी में आप इसको टच कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये दीक्षा को कंट्रोल करने का एक लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है, कोर्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं, मतलब कोर्स करने के लिए नहीं। तो आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश या अपने अनुसार जो भी आपका लैंग्वेज समझ में आता है, मैं इंग्लिश को ये सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टीचर, स्टूडेंट, ST एंड ऑफिशियल एंड पेरेंट्स। तो जो भी टीचर होंगे वो टीचर में क्लिक करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट इसको कर रहा है तो स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, और कोई ST ऑफिशियल जो स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे वो ST ऑफिशियल को टच करेंगे, और अगर कोई गार्जियन करे तो पेरेंट में टच करेंगे। तो मैं टीचर में क्लिक करता हूँ, इस तरह से आपका ओपन होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ सेलेक्ट बोर्ड,
कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं, उसे आपको पूरा करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मीडियम लिखा हुआ है। याद रखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट क्लास। तो सेलेक्ट क्लास में आप अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं तो क्लास 1 to 5, अगर आप मिडिल स्कूल के टीचर हैं तो क्लास 1 to 8 कर सकते हैं, अगर हाई स्कूल के कोई टीचर हैं तो 9, 10, 11, 12 एज यू विश, जो जिस स्कूल के टीचर होंगे उसके अनुसार इसको क्लिक करेंगे। CPT में भी आप टच करके और इसे आप सबमिट कर देंगे। तो याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्राइमरी टीचर होंगे वो क्लास 1 to 5 तक ही टच करेंगे और जो मिडिल स्कूल के टीचर होंगे वो क्लास 1 to 8 तक का इसे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू, आप कंटिन्यू को दबाते हैं। कंटिन्यू दबाने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। ये जो आएगा इसे आप कट कर देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो स्क्रीन है, यहाँ पर नीचे आप देखते हैं तो आपका प्रोफाइल लिखा हुआ है बिल्कुल इस जगह पे। तो प्रोफाइल को आप टच करेंगे तो इस तरह से आपका खुलेगा। रोल टीचर, बोर्ड, स्टेट बिहार, मीडियम हिंदी इंग्लिश, यहाँ आपको क्लास दिख रहा है। जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगिन। तो आप लॉगिन में जैसे ही टच करते हैं तो इस तरह से खुलेगा। ध्यान रहे, जो टीचर पहले से दीक्षा में ट्रेनिंग कर चुके हैं उनका आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। आप पहले जिस तरह से ओपन करते थे सेम टू सेम उसी तरह से आपको ओपन करना है। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर ईमेल एड्रेस / मोबाइल नंबर, नीचे आपका पासवर्ड दिया हुआ है। तो आप ईमेल आईडी जो शुरू में आप ट्रेनिंग करने समय जो बनाए थे वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड में जा करके आप इसे रिकवर कर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे रजिस्टर हियर लिखा हुआ है। तो वैसे टीचर जो कभी भी दीक्षा पे लॉगिन नहीं किए हैं वे रजिस्टर में जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो चूंकि मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर थोड़ा सा प्रोसेस को बता देता हूँ। ये आपका खुल रहा है, देखिए इस तरह से आपका खुलता है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पर पुट किया। सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, तो केवल यहाँ पर ईयर देना है। जो भी आपका ईयर है आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल टीचर है तो टीचर, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, जो भी रहेंगे। और सेलेक्ट स्टेट, आप यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये नालंदा का है तो मैं नालंदा यहाँ पर टच करता हूँ। सेलेक्ट ब्लॉक, मैं अपना ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ। क्लस्टर, याद रहे यहाँ पर क्लस्टर का नाम लिखा हुआ है जिसे आप CRC बोलते हैं। उसके बाद स्कूल नेम, आप जिस CRC में हैं, जैसे ही आप क्लस्टर को टच करने के बाद अपना CRC को सेलेक्ट करते हैं, आपके CRC में जितने भी स्कूल हैं वो यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप जिस स्कूल के होंगे उस स्कूल को आपको टच करना है। जैसे मेरा स्कूल है, मैंने अपना स्कूल को टच किया और यहाँ से सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर, पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड। तो यहाँ पर जिस नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस नंबर को यहाँ पर डालेंगे और फिर आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। क्योंकि मेरा पहले से आईडी बना हुआ है, इसीलिए मैं दोबारा आईडी अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे परेशानी होगी, इसीलिए यहाँ पर केवल आपको दिखाने के लिए है। आप जैसे ही यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड को पुट करेंगे, कंटिन्यू आपका होगा और ईमेल एड्रेस और ये सब आगे का प्रक्रिया में आपको सारा चीज़ पुट करने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं पुनः बैक हो जाता हूँ। मैंने वापस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो भी आपका ये पेज खुलेगा। और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, याद रखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले का जो पासवर्ड था वही पासवर्ड डाल करके इसे लॉगिन करना है। तो मैं अपना डालता हूँ मोबाइल नंबर, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड, आप यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आप इसे लॉगिन करेंगे।
इस तरह से आपका ओपन होता है। याद रखिएगा, यहाँ जो ऊपर में एक जो सिंबल दिया हुआ है आप घेरे में देख सकते हैं, इसे जब आप टच करते हैं तो कुछ इस तरह से खुलता है। आप जिस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर कुछ भी चीज़ उसमें शेष रह जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप एडिट करके उसे आप पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आपको दिखेगा, इसमें जो कुछ भी छूटा हुआ रहेगा आप उसको एडिट करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बैक हो जाता हूँ। अब बात रहती है कि मुझे दीक्षा प्लेटफॉर्म में प्रशिक्षण लेनी है और जो भी विभाग द्वारा निर्गत आदेश है, जो भी विभाग द्वारा टॉपिक को बनाया गया है उसे हमें पूरा करना है। तो उस विषय वस्तु को हम कैसे खोजते हैं? तो सबसे पहले आपके लिए लेटर भी जारी होगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उस कोर्स का लिंक भेज दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो सिंबल जो है वो स्कैनर का है। आप स्कैन करके उस कोर्स में डायरेक्ट आ सकते हैं, तो आपको स्कैनर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको एक लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस लिंक में क्लिक करने के बाद भी उस कोर्स तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिंक के माध्यम से जाने का प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप में लिंक आया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पहले। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका लिंक है। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसका लिंक है। हम यदि इस लिंक पे टच करते हैं तो मेरा डायरेक्ट कोर्स जो है वो आपका खुल जाएगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आपका जो है स्कैनर है, स्कैन करने के लिए तो मैं स्कैनर और लिंक दोनों सभी शिक्षकों तक पहुँचाने का काम करूँगा, ताकि आप कोर्स को खोलने में किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप कोर्स तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है नोट नाउ अलाउ का, तो आप इसे अलाउ करेंगे। कुछ यहाँ पर आगे आपको परमिशन मांगेगा, आप इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने स्कैन किया। स्कैन करते के साथ ऊपर में आप देख रहे हैं मौखिक भाषा विकास की समझ के लिए कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं। अभी फ़िलहाल इसे सभी शिक्षकों को करना है, जिसका अंतिम तिथि मैंने अभी वीडियो में बताया भी था 25 सितंबर है और कोर्स कंप्लीट करने की अंतिम तिथि जो है वो आपका 5 अक्टूबर है। तो इस तरह से आपका कोर्स खुल जाएगा। आप कोर्स खुलने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स डिटेल और कोर्स मॉड्यूल। तो कोर्स मॉड्यूल को आप जैसे ही टच करेंगे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से साइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा टॉपिक है। उसके अंदर में आपका जो टॉपिक है मौखिक भाषा विकास की समझ के लिए कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, उसके अंदर में इतने सारे टॉपिक को आपको ऐसो अध्ययन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राकथन है, कोर्स की रूपरेखा है, परिचय है, उद्देश्य है, विषय वस्तु की पूर्व की समझ इत्यादि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे कि मेरा ग्रीन टिक लगा हुआ है, चूँकि मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया हूँ इसीलिए आपको ग्रीन टिक नज़र आता है। और एक आपको बताने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स की रूपरेखा, यहाँ पर आपको ग्रीन टिक लगा हुआ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे आपको वीडियो के माध्यम से बताना था इसलिए मैं इसे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहे हैं वहाँ एक एक करके उसमें जाना है। जैसे मैंने प्राकथन को टच किया तो प्राकथन के अंदर में प्राकथन का एक PDF डाला हुआ है, आप देख रहे हैं 1 by 1 लिखा हुआ है, उसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। याद रखिए, अगर किसी भी प्रकार से कंटेंट आपका नहीं खुलता है और यहाँ पर प्ले ऑप्शन नहीं अगर ओपन होता है, यहाँ पर देख रहे हैं प्ले लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर प्ले लिखा हुआ नहीं रहे तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं डाउनलोड लिखा हुआ है। हम डाउनलोड को टच करेंगे और डाउनलोड को जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोड लिखा हुआ है। हालांकि मेरे यहाँ पर पहले से किया हुआ है, लेकिन इनकेस किसी का मोबाइल में समस्या आता है उसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड को टच करेंगे, इसे डाउनलोड होने देंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप इसे टच किए, अब टच करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका PDF आपको खुल गया जिसे आपको रीड करनी है। और जैसे ही आपका रीड कंप्लीट हो जाता है आप इसे क्या करेंगे
यहाँ से वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 सेकेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइमिंग दिखाता है कि आप कितनी देर तक उसे आपने पढ़ा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 14 मतलब 14 सेकेंड, और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, रिप्ले और एग्जिट। तो आप एग्जिट हो करके बाहर निकल जाएंगे। यहाँ आपको कंटेंट को रेट करने के लिए बोल रहा है, आप चाहे तो इसे रेट करें या तो फिर इसे क्रॉस करके आप हट सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से बैक हो जाना है। फिर यहाँ पर आपका लिखा हुआ कोर्स की रूपरेखा, आप उसे टच करते हैं तो यहाँ पर कंटेंट में दो ओपन हो रहा है, कोर्स की रूपरेखा PDF और कोर्स की रूपरेखा। ये जो सिंबल आप जो देख रहे हैं ये सिंबल वीडियो का है, और यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। यहाँ पर इस तरह से आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर कोर्स की रूपरेखा आप इसे टच करेंगे तो इस तरह से फिर से आपका इस तरह से आपका PDF ओपन हो जाता है। इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर आपको बैक हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट अब बैक जब होते हैं ये आपको रेट कंटेंट बार बार पूछते रहता है। यहाँ पे आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर नहीं भी। कोर्स की रूपरेखा है, इसे आप टच करेंगे तो इस तरह से आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। मौखिक भाषा विकास हेतु कोर्स, तो इस तरह से आपको पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है। याद रखिएगा पूरा कोर्स जैसे से आप कंप्लीट करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन कलर से ये टिक लगा हुआ आपको दिखाई देगा, और ये जो लाइनिंग जो है वो पूर्ण रूप से ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैंने कोर्स की रूपरेखा कहा कि मैंने इसे पूरा नहीं किया है तो ये हाफ लाइन ही आपको दिख रहा है, और परिचय है मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है इसलिए लाइन जो है वो पूर्ण रूप से ग्रीन है और यहाँ पर मेरा ग्रीन टिक लगा हुआ है। इस तरह से टोटल कोर्स को करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं मूल्यांकन, मुझे मूल्यांकन करनी है। मूल्यांकन के अंदर में आपका मौखिक भाषा विकास आवश्यक क्यों का एक वीडियो डाला हुआ है और सेम वीडियो का एक PDF है। उसके बाद 100 मूल्यांकन है। तो 100 मूल्यांकन में कुल 10 प्रश्न हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड कंटेंट टू प्ले, जो मैंने कुछ समय पहले जो बता रहा था वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, डाउनलोड में जाना है और इसे डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे यहाँ पर प्ले आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ प्ले आ गया। अब इसे हम टच करेंगे। टच करने के बाद कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर खुल जाएगा। इसमें आपको करना क्या है कि सभी 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, और अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो 7 क्वेश्चन आंसर आपको सही करने पड़ेंगे कम से कम, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आपको जो भी लगता है उसे आप टच करेंगे और ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है इससे आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, ये आगे बढ़ रहा है। इस तरह से आपको पूरा कोर्स को कंप्लीट करना है। धन्यवाद।